जो हमारा उद्देश्य है पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी का, उस का जो उद्देश्य है कविता के माध्यम से मैं आप सबके सामने रखूं छू। घर घर में ध्यान आया, हर हर ने आत्म ज्ञान पाया, हर हर ने आत्म ज्ञान आया, सबने मुक्ति का मार्ग पाया। घर घर में ध्यान आया, हर हर ने आत्म ज्ञान पाया, हर हर ने आत्म ज्ञान आया, सबने मुक्ति का मार्ग पाया। इस आध्यात्मिक पाठशाला में ध्यान का रंग जब लाग गया चढ़न, सांस चाल्या, जब बाहर ते भीतर और भीतर ते बाहर, और सांस ऊर्जा जब लागी रमन, भीतर की आंख इब लागी खुलन। शरीर को न्या हम आत्मा से, शरीर को न्या हम आत्मा से। जन्म मरण का भेद पाया, हर हर ने आत्म ज्ञान आया, घर घर में ध्यान आया, सबने मुक्ति का मार्ग पाया। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, पशु पक्षी हम सब में जो चेतन से, कीट पतंगे पेड़ पौधा में वो है बस है। छोटे बालका की तरिया पशु पक्षी पेड़ पौधे मारा परिवार से। इन खातर दया करुणा आत्म प्रेम जाग्या, ध्यान के रंग ने यो सिखाया, हर हर ने आत्म ज्ञान आया, घर घर में ध्यान आया, सबने मुक्ति का मार्ग पाया। धरती पे पीर पैगंबर संत महात्मा और ऋषि मुनि जन्मे लोक कल्याण खातर कहने लागे बनो ध्यानी बनो कर्म योगी, ठान लो सब हरियाणा आलो, ध्यान के रंग में रंग दो सबने, भीतर जाओ बाहर कुछ ना धरया, भीतर जाओ बाहर कुछ ना धरया, अपना लो ध्यान और सत्य की राह, मुक्ति का मार्ग पाया, घर घर में ध्यान आया, घर घर में ध्यान आया, सबने मुक्ति का मार्ग पाया। सांस ऊर्जा ते इब जुड़ गए हम ध्यानी बन गए हम, जीवन पलट गया मारा, फालतू की बात किसी की निंदा, ईर्ष्या लोभ छूट गया मारे रोगा की जड़ से यो, हमने कर्मा का खेल रचा से यो। बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। नर ते नारायण बनेंगे भाई, ऋषि योगी बनेंगे भाई, अखंड ध्यान ने यो सिखाया, अखंड ध्यान ने यो सिखाया, सबने मुक्ति का मार्ग पाया। घर घर में ध्यान आया, हर हर ने आत्म ज्ञान पाया, हर हर ने आत्म ज्ञान आया, सबने मुक्ति का मार्ग पाया। सबने ध्यान के रंग में रंग कर हरियाणा, हम सब ने सारे जहां में जो हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी जो चाहते हैं कि पूरा घर पूरा समाज पूरा विश्व एक ध्यान जगत बने, शाकाहार जगत बने, पिरामिड जगत बने, उसी के उद्देश्य को सभी पिरामिड मेडिटेशन चैनल आज यहाँ पर अपनी प्रस्तुति के साथ सब जगह फैल कर ये ध्यान शाकाहार जगत और पिरामिड जगत को फैला रहे हैं। आप ध्यान में कैसे आए, थोड़े दो शब्द बताइए ना। जी सर, आपके बारे में। जी 2011 से पहले मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस गई, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, और पुस्तकें पढ़ने के बाद भी जो मेरे सवाल थे उनका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। और जो मेरे सवाल थे ऐसे थे कि जैसे सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, और हम जीवन में क्यों आते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक शिक्षा ही है जिससे हम अपनी नौकरी करते हैं और कुछ आय का साधन कमाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, परिवार बसाते हैं, क्या यही हमारा जीवन है? ये जीवन से मैं बहुत परेशान हो गई थी। और उसके बाद 2011 में पत्री सर से विशाखापट्टनम में ध्यान महाचक्र में पत्री सर से मुलाकात हुई, और जैसे ही मुलाकात हुई और ध्यान सीखा और पत्री सर के सानिध्य में आने के बाद एक जैसे कहते हैं कि एक ऊर्जा का स्रोत खुल गया,
और जो एक आध्यात्मिक शिक्षा वहाँ से मुझे प्राप्त हुई, वो प्राप्त होने के बाद पूरा जीवन बदल गया। पूरा जीवन कैसे बदला कि जो घर के संबंध हैं, बच्चे के साथ संबंध है, माँ के साथ संबंध है, बहन के साथ संबंध है, पूरे परिवार के साथ संबंध है, पूरे ऑफिस में जो लोगों के साथ संबंध है, सिर्फ और सिर्फ पत्री सर के सानिध्य में आने के बाद जो ध्यान हमें सीखा हमने, उससे पूरा जीवन का बदलाव आ गया। उसके बाद फिर सीखा कि जैसे आयुर्वेद में पढ़ते थे कि इतने सारा हमारा शरीर, मन, आत्मा ये सब बातें हम करते हैं। हम किताबों की बातें करते हैं, लेकिन कभी अंदर से महसूस नहीं किया कि ये सूक्ष्म शरीर होता है या सूक्ष्म शरीर की यात्रा कैसे होती है, एस्ट्रल बॉडी कैसे यात्रा करती है, कैसे हम ब्रह्मांड में जाते हैं और कैसे हम अपने पूरे जन्मों को जान सकते हैं। पत्री सर के सानिध्य में आने के बाद हमने सीखा कि एक जन्म परंपरा होती है। कोई किसी जन्म में हिंदू होता है, कोई किसी जन्म में मुसलमान होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई घर की महिला होता है, कोई गायन करता है, कोई आर्ट करता है। इतने इतने सारे रूपों में जो हम शरीर के रूप में यहाँ पर आते हैं इस धरती पे, इस धरती की यात्रा इतनी साधारण हो गई। और सर हमारे पिरामिड मेडिटेशन चैनल का जो उद्देश्य है, जो आपसे हमने 10 साल पहले सीखा था कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम, कि हम बिना बात ही, हमारा जो मुंह है ये इसलिए नहीं होता कि हम बार बार बक बक करते रहें, कान इसलिए नहीं होते कि हम बेकार की बातें ही सुनते रहें। ये बातें सब हमने पत्री सर से सीखी। और नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो वरी, नो हरी। एक बार जब पत्री सर से बोस्निया में बात हो रही थी, तो ये कहा कि मैं जो है ये जॉब छोड़कर और आपके साथ समर्पित होना चाहती हूँ। तो सर ने कहा कि क्या जल्दी है, अनेक जन्मों में हम यहाँ पर लोक कल्याण के लिए आते हैं, क्या जल्दी है। तो नो हरी नो वरी, और वही टाइटल लेके हम यहाँ पर पिरामिड मेडिटेशन चैनल में हम हर रोज सर यही बात करते हैं कि कोई वेस्टेज टाइम नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म और आत्मज्ञान कैसे आएगा उसकी बातें हम करते हैं। सर थैंक यू। That was wonderful, मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप तो इतना बड़े महान हस्ती हैं, पूरा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में आप छा गए हैं, पूरा दुनिया में आप छा गए हैं, पूरा सृष्टि में आप छा गए हैं। संगीता जी नमस्कार, आपको प्रणाम। थैंक यू सर। मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ सबके सामने कि पिछले जब मैं 2011 में ध्यान में आई थी, उससे पहले मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गई थी। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जाने पे क्या होता है कि आपको बाहर बिठा दिया जाता है। बाहर बिठाने के बाद कहते हैं आप वेट करो, आपको अभी गुरुजी से समय लेते हैं और गुरुजी से समय लेने के बाद आपको समय दिया जाएगा। और लगभग ये 15-16 साल की यात्रा रही मेरी कि जिसमें मैं अनेकों ऑर्गेनाइजेशंस में जाके सबसे मुलाकात हुई। तो एक बार ऐसा मतलब एक वो कहते हैं ना गले तक बात आ जाती है, तो गले तक बात आ गई कि एक बार मैं गई हुई थी पंजाब में किसी संत से ही मिलने के लिए, जब मैं ध्यान में नहीं आई थी जब तक। और वहाँ पर मैं सुबह 3 बजे की लाइन में खड़ी थी। 3 बज के मतलब 3 बजे और उसके बाद 3 से लेके मुझे 7:30 हो गए कि किसी तरीके से गुरु दीक्षा मिल जाए। और वहाँ पर 7:30 बजे बोले कि अभी तो संत जी जो हैं वो जा रहे हैं। वहाँ से मैंने मतलब एक निर्णय लिया कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना है कहीं पर, मैं घर में ही बैठ के बहुत सारे जो डिस्कोर्सेस टीवी पे आते हैं वही सुनूंगी। वो सुनने शुरू किए और जो मेरे को सबसे जो ज़्यादा दिल को छुआ वो संत मस्किन जी को ने छुआ मुझे, और मैं आज उनको शत-शत नमन करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि ये जो यात्रा है, वो यात्रा एक ऐसी यात्रा बन गई, जब पत्री सर से मुलाकात हुई और पिरामिड जगत के बारे में मुझे पता लगा कि इतने बड़े-बड़े पिरामिड्स हैं। और पिरामिड के माध्यम से मेरी सहेली ने बताया कि हमारे घर में एक 2 बाय 2 का पिरामिड है। और फिर पता लगा कि अच्छा पिरामिड किसने बनाया? तो पता लगा कि यहाँ पे चंडीगढ़ में रामराजू सर रहते हैं, उन्होंने बनाया है। तो वो क्या करते हैं, वो ध्यान सिखाते हैं। उन्होंने जब उनसे मुलाकात हुई और ध्यान किया, ध्यान करने के बाद पिछले जन्मों को जाना, उसके बाद फिर जब दिसंबर में पत्री सर से मुलाकात हुई, उसके बाद तो जीवन ही बदल गया। और बात समझ आई कि जो हम पहले होते हैं और उसके बाद की पत्री सर के पास जाते हैं तो कोई हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता। वो उनके पास जब मर्जी चले जाओ, जब मर्जी आप अपने मन की बात रख सकते हैं। मुझे ऐसे ही गुरु की तलाश थी कि जो इतनी लंबी लाइनें लगती हैं जहाँ पर
और खुद अपने हाथ से खाना बना के खिलाते हैं। और क्या चाहिए? ये ऐसे जब गुरु से जब मुलाकात होती है तो आप देखो कि सहस्रार क्या, मैं तो कहती हूँ कि अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं। और उसके बाद से एक जीवन में निश्चय किया कि कभी भी सब कुछ छूट सकता है, लेकिन ये ध्यान नहीं छूट सकता, क्योंकि इस ध्यान के माध्यम से ही हमें अनेकों महात्माओं के, संतों के, पीर पैगंबरों के दर्शन होते हैं, अंदर ही अदृश्य रूप से।